गुड मॉर्निंग। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये देखिए, मैं गुजिया बनाने की तैयारी कर रही हूँ। और हमारे यहाँ तो होली की शुरुआत ही गुजिया बनाने से होती है। तो आज मैं आपको दिखा रही हूँ कि हमारे यहाँ गुजिया कैसे बनाई जाती है। तो सबसे पहले मैदे में मयन डालते हैं और आटे को घी जो घी डालते हैं आटे में उसको अच्छे से मिक्स करते हैं। और मिक्स करने के बाद इस तरह से लड्डू बनाकर देखते हैं। अगर अच्छे से लड्डू बन जाता है आटे का तो फिर समझ लीजिए कि वो आटा गुजिया के लिए एकदम सही है। उसमें जो मयन डाला है वो एकदम परफेक्ट है। और आटा लगाते समय एक बात का और ध्यान देना चाहिए कि आटा ज़्यादा गीला ना हो, आटा टाइट ही रहे। तो उससे क्या होता है, गुजिया बहुत अच्छी बनती है। और आटा लगाने के बाद उसको गीले कपड़े से ढककर रख देते हैं। और ये देखिए, ये खोआ है तो ये काफ़ी गीला था, तो मैंने इसको अच्छे से सुखा लिया है। क्योंकि अगर गीला रहता है तो चीनी मिलाने पे, चीनी का जब रवा डालते हैं उसमें, तो और ज़्यादा गीला हो जाता है। तो इसलिए इसको अच्छे से सुखाकर टाइट कर लेना है। और फिर मैं इसमें डालूंगी चीनी का रवा और अच्छे से फिर मिक्स करके रख दूंगी। और जो भी इसमें आपको मेवा वगैरह डालना है तो उसको डाल लीजिए। तो उसके बाद इसको सब मिलाकर मिक्स करके रख दूंगी। फिर जो आटा मैंने गूंथ के लगा के रखा है, तो अभी थोड़ा टाइम हो गया है तो बहुत अच्छा फूल कर हो गया है। फिर उसकी बनाऊंगी मैं पतली पतली पूरियां। तो इस तरह से मैं पूरियां बना के रख लेती हूँ। क्योंकि मैं तो अकेली ही बनाती हूँ तो मैं सब इकट्ठा करके रख लेती हूँ, उसके बाद ही बनाती हूँ। और पहले तो मम्मी लोग हाथ से ही बनाती थी, हाथ से ही मोड़ करके बना के रख देती थी। लेकिन अभी तो बहुत आसान हो गया है। और क्योंकि ये प्लास्टिक का बहुत अच्छा गुजिया बनाने का साँचा आने लगा है, इसको गुजिया मेकर बोलते हैं, तो इससे बनाना बहुत आसान रहता है और बहुत जल्दी भी हो जाता है। और थोड़ा सा मैदा मैं पानी में घोल करके रख लेती हूँ, तो इसको गुजिया के किनारे पर लगाकर तब चिपकाती हूँ। तो इससे गुजिया का मुंह खुलने का कोई चांस नहीं रहता है और फिर गुजिया को फ्राई करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर उसके मुंह पे चिपकाते नहीं है अच्छे से तो फिर कभी कभी ऐसा होता है कि फ्राई करते समय गुजिया का मुंह खुल जाता है और फिर पूरा तेल या घी खराब हो जाता है। तो ये देखिए, अभी मेरा गुजिया बहुत अच्छे से बन गया है। और ऐसे ही एक एक करके मैं सारी गुजिया बना के रख लेती हूँ, उसके बाद ही मैं फ्राई करती हूँ। अगर दो तीन लोग रहते हैं तो बड़ा अच्छे से बन जाता है कि एक लोग पूरियां बना दे, एक लोग भर दे और एक लोग फ्राई करिए। क्योंकि तुरंत फ्राई करिए तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि ज़्यादा बना के रख लीजिए तो फिर सूखने लगता है। लेकिन मुझे अकेले बनाना रहता है तो फिर मैं थोड़ा सा इकट्ठा कर लेती हूँ बनाकर, उसके बाद ही फ्राई करती हूँ। तो ये देखिए, ये मेरा गुजिया बनकर तैयार हो गया है और इसको मैं अब फ्राई करूंगी। तो मैंने इतना गुजिया बना के रख लिया है, एक प्लेट, और उसके बाद मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा बनाकर नहीं रखती हूँ, नहीं तो फिर इसका मुंह खुलने लगता है सूखने के बाद। तो इसलिए एक प्लेट बनाकर फिर इसको फ्राई कर लेती हूँ और उसके बाद फिर बनाना शुरू करती हूँ। तो ये देखिए, मैं फ्राई कर रही हूँ और बहुत ज़्यादा गुजिया नहीं डालना चाहिए। दो तीन या एक दो ही गुजिया डालकर फ्राई करिए तो अच्छा रहता है। बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर उसका मुंह खुलने का चांस रहता है। तो इसलिए मैं दो ही डाल के फ्राई करती हूँ, थोड़ा थोड़ा ही निकालती हूँ। तो ये देखिए, ये मेरा गुजिया बनकर तैयार हो गया है। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही स्वादिष्ट गुजिया बना है। तो गुजिया खाने में जितना आनंद आता है, बनाने में उतना ही ज़्यादा समय लगता है। लेकिन अगर दो तीन लोग रहो तो अच्छे से बन जाता है, और अगर अकेले रहिए तो थोड़ा ज़्यादा ही समय लगता है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा सबको पसंद आता है, मुझे तो बहुत पसंद है और मेरे घर में भी सबको बहुत पसंद है। आम तौर पे ये गुजिया सभी को पसंद होता है। और होली का तो ये एकदम स्पेशल खास डिश है कि होली पे तो सबके यहाँ बनता ही बनता है गुजिया। और आज मुझे बहुत खराब लग रहा है कि त्योहार के दिन मैं पूजा नहीं कर पा रही हूँ, मुझे पूजा नहीं करना है। और मुझे इसी बात का सबसे खराब लग रहा है कि आज आज मैं अपने लड्डू गोपाल को अबीर और गुलाल नहीं लगा सकती। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, जो नेचुरल है, जो प्राकृतिक है, उसको बदल नहीं सकते, रोक नहीं सकते हैं। तो कोई बात नहीं है, अभी तो ये पूरा सप्ताह ही होली का है। तो मैं अपने लड्डू को दो तीन दिन बाद ही गुलाल लगाऊंगी। तो आज सिंह साहब लगा रहे हैं लड्डू गोपाल को गुलाल, और वहीं पूजा पाठ भी कर रहे हैं। और वैसे तो साल भर में बहुत सारे त्योहार आते हैं, लेकिन होली एक ऐसा त्योहार है
जो लोगों को मस्ती और आनंद के साथ जोड़ देता है, चाहे वो बड़े हो या बच्चे हों। इस दिन हर कोई दिल से खुश नजर आता है। और होली हमें यही सिखाती है कि जीवन में रंग बहुत जरूरी है। जैसे होली में अलग अलग रंग होते हैं, वैसे ही हमारे रिश्तों में भी प्यार, अपनापन और खुशियों के रंग होने ही चाहिए। और इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्ग भी यही कहते हैं कि त्योहार सिर्फ मनाने के लिए नहीं होते हैं, बल्कि रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए होते हैं। और इसीलिए हमें अपनी परंपराओं को आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इन खुशियों को महसूस कर सकें। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। राधे राधे।